विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। यही तो शांति की खोज है। एक अच्छा इंसान बना दिया तो समझ लेना वही अच्छा हिंदू है, अच्छा बौद्ध है, अच्छा मुसलमान है, अच्छा ईसाई है। और अगर इंसान नहीं बना पाया तो फिर भी कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जैन बनाऊंगा, वहाँ पर यही बात कही गई एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। बस यही जैन दर्शन है, एक अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा मनुष्य बनाता है। और जब अच्छा इंसान मनुष्य बन जाता है तो उसके जीवन में जैनत्व का बोध हो जाता है और वही एक दिन जिन बन जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में एक ऐसा आचरण तैयार करें जिस आचरण के माध्यम से, उसकी खुशबू से, उसकी महक से लोग इंसान बने, इंसान बने। भगवान बनने में समय नहीं लगता। आप कहें महाराज आप तो भगवान बनाने की बात करो, लेकिन आज हम इंसान बनाने की बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आज इंसान का निर्माण चाहिए, क्योंकि इंसान का निर्माण होता है। एक अच्छे इंसान की जरूरत है इस धरती पर, और जब अच्छे इंसान बनते चले जाते हैं तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। हम देखते हैं महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उन्होंने सबसे पहले यही बात अपने जीवन में यही बोध दिया सभी के लिए, एक अच्छे इंसान बनो, कुल दीपक बनो, एक ऐसे दीप बनो जिस दीप के माध्यम से हजारों और लाखों दीप एक साथ जलमान हो जाएं, प्रज्वलित हो जाएं। ऐसे दीप बनो। महापुरुष एक ऐसे ही दीप थे जिनके माध्यम से लाखों और करोड़ों दीप जल गए। तुम भी एक ऐसे दीप बन सकते हो ज्ञानियों, एक ऐसे दीप बन सकते हो जिस दीप के माध्यम से हजारों और लाखों दीप तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आज ऐसे भक्ति आराधना कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ अब आप ऐसे बन जाओ। नरेंद्र भैया, और क्या है जीवन का सार? यही तो है। सुरेश जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र को बनाओ। जीवन का लक्ष्य ध्येय यही है। हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन आराधना करते करते ध्येय बनाते चले जाना, क्योंकि अंतिम ध्येय तो यही है जीवन में। और आराधना करते करते यही हमारे लिए आराधना में शिक्षा मिलती है कि मुझे आप जैसा बनना है। आप जैसे बनने की भावना जो भाई जाती है उसी का नाम भक्ति है। क्या है? उसी का नाम भक्ति है। वीतरागता के पास अगर हम वीतरागता नहीं प्राप्त कर सके, ध्यान रखना, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। यहाँ तो
वीतरागता ही मिलती है। जब हम वीतरागता के पास जाते हैं तो हमें वीतरागता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समश्रया। जीवन में अंतिम लक्ष्य, भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था याद है? भूल नहीं जाना, चक्रवर्ती बन गया। हाँ, भूल नहीं जाना जीवन में कि अंतिम लक्ष्य क्या है। दीक्षा ली थी चक्रवर्ती ने, हाँ ली तो ली बिल्कुल। अब चक्रवर्ती बनने के बाद तो यही लक्ष्य होता है जीवन का कि मैं निर्गंत बनूं। पटरानी देख रही हैं, हाँ, तो किमिच्छिक दान दिया, चक्रवर्ती आराधना कर रहा है। उसके बाद अंतिम लक्ष्य ऐसी साधना की भरत चक्रवर्ती ने, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था। दीक्षा लेते बिना दीक्षा के नहीं हुआ था। कुछ लोग कपड़े उतारते नहीं, कपड़े उतार करके बैठ गए थे अंतर्मुहूर्त में ध्यान में। किसमें? अंतर्मुहूर्त में ध्यान में बैठ गए थे और उनके लिए केवल ज्ञान हो गया था। तो सभी जितने भी चक्रवर्ती बने हैं, संजय भैया ध्यान रखना, जितने भी चक्रवर्ती बने हैं मेरी दृष्टि में आ गए। भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में भावना भाव सभी लोग। हम तो चाह रहे मेरा संग बड़ा हो जाए, उसमें क्या है, ये तो अच्छी भावना है। ये सब चक्रवर्ती जितने बने हैं, हाँ, ये सभी लोग दीक्षा ले लें। अब ललित भैया सोच रहे हम तो स्वधर्म में दीक्षा नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारी ओर इशारा नहीं किया। स्थापना निक्षेप से ज्ञानी है, आप भी ले सकते हो। एक बात स्थापना निक्षेप से हैं और हम चाहते हैं कि भाव निक्षेप से निर्गंथ बनो। किससे? भाव निक्षेप से निर्गंथ बनो जीवन में। बस यही हमें ध्यान रखना है। आत्माएं, हम जब वो चित्र देख रहे हैं निर्विकल्प सागर जी का, कि देखो क्या दृश्य है, उन्होंने अपने जीवन को कैसे सार्थक किया है। प्रांजल सागर जी, हाँ, ऐसे ऐसे जीव यहाँ से उन्होंने बहुत बड़ा संकेत दिया है जीवन के लिए कि लक्ष्य हमारा जीवन का यही है, लक्ष्य जीवन का यही है। और माता जी, क्या नाम था उनका? प्रसन्नमती माता जी, ऐसी सी आत्माओं ने अपने जीवन में करके दिखाया कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो रत्नात्रय के संस्कार जाएंगे। क्या जाएंगे? जाएंगे तो रत्नात्रय के संस्कार जाएंगे। रत्न यहीं पड़े रह जाएंगे। कुबेर कितना भी बरसाओ, रत्न यहीं पड़े रह जाएंगे, लेकिन रत्नात्रय हमारे साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? रत्नात्रय हमारे साथ में जाएगा। इसलिए हमें रत्नों के पीछे नहीं भागना है, अपितु रत्नात्रय में जागना है। रत्नात्रय में जागना है तो जीवन का लक्ष्य ही बनाओ। ज्ञानियों बैठ जाओ। हाँ, तो आपके लिए भी आप तैयार हो जाओ। और खुशी की बात है, हमारे संघ में तो यही क्रम है, पहले बेटा निकलता है, फिर उसके बाद पिता निकलते हैं। पहले विशुद्ध सागर जी मुनिराज निकले, विशुद्ध सागर जी बने, बाद में विश्वजीत सागर जी उनके पिता निकले हैं। पहले विनम्र सागर जी निकले हैं, बाद में उनके पिताजी विश्वकीर्ति महाराज हुए हैं। तो क्रम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम और अक्रम दोनों चल सकते हैं। शांतिलाल जी सोचे नहीं तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो हम अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाएं। लक वाली बात चल रही है। क्या चल रही है? लक कैसे बनता है जीवन में। तो हम ये अपने जीवन में LUC तक आगे बढ़े हैं और के और हैं, और के भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। कि माने काइंडनेस, दयालुता जीवन में होना। तो जब जीवन शैली अच्छी है, समझ है, हमारा चित्त अच्छा है,
और जीवन में हमारा जीवन दयालुता से भरा है, दया भाव से भीगा है, करुणा से भीगा है, करुणा से अनुरंजित है। जिस जीवन में उसका अच्छा लक बनता है, भाग्य बनता है। इसलिए हम इन 4 चीज़ों से सुंदर भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये जीवन में अपनाएं इन सूत्रों के लिए कि जीवन शैली सुंदर बने, अच्छी जीवन शैली जीने के मालिक बनो। और क्या रखा है जीवन में? कुछ भी नहीं है। अच्छी जीवन शैली याद रखी जाती है, अच्छी समझ के साथ अच्छा चरित्र पूजा जाता है। क्या? अच्छा चरित्र पूजा जाता है। और जिसका हृदय दया से भरा होता है वही सच्चा धर्मात्मा होता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म वह है जो दया से विशुद्ध होता है। इसलिए सच्ची दया और करुणा अगर करना है जीवन में, तो दया और करुणा यही है कि इस मानव तन को पा करके रत्नात्रय के साथ आगे बढ़ाएं। मानव तन को पाकर के, नर्तन को पाकर के, नर्तन रतन अमोल इसे पानी में, ये आप लोग पढ़ते हो। तो अब जब पानी में मत डालो, ये पंक्ति याद आ रही होगी। सुबोध भैया जब गाएंगे तो वो गाएंगे, लेकिन इस पंक्ति को अपने जीवन में उतारो। क्या करो? विजय ज्ञानी अपने जीवन में उतारो कि नर्तन मिला है। क्या मिला है? ये नर्तन मिला है अजय ज्ञानी। तो मैं बात ही कर रहा हूं कि नर्तन मिला है ज्ञानियों। क्या मिला है? दिलीप ज्ञानी का बेटा है। कौन सी गंदकुटी में पहुंच गया? मोहित भैया बैराग हुआ कल की नहीं? हाँ, वही तो कह रहे, कोई दीपचंद जी बना था, कोई कुछ बना था। मोहित ज्ञानी बैराग हुआ। अब ध्यान रखना, दीपचंद जी का रोल तो कर लिया है, लेकिन उसका रोल मालूम क्या था? दीपचंद जी ने दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक किया है। अपने ही संग में विश्वजिन सागर जी नाम था उनका। क्या था? विश्वजिन सागर जी। वो दीक्षा लेकर के निर्गंत बन करके अपने जीवन को सफल करने वाले। तो ये अंतिम लक्ष्य उनका ये है। ध्यान रखो। वो लोकेश का है जो नाटक का संचालन कर रहा था, लोकेश पाटोती। अच्छी मेहनत की बालक ने, बढ़िया तैयारी करा रहा है। ऐसे टैलेंट हैं, एक से एक टैलेंट है। झुमरी तिलैया की तो बात ही अलग है, हैं? हाँ, साथ में दीपा साथ देने वाली। तो सभी के लिए हमारा यही कहना है, बहुत आशीर्वाद है। और मैं ये कह रहा हूँ आशीर्वाद के साथ कि जीवन का लक्ष्य नर्तन रतन अमोल ऐसे पानी में मत डालो। पानी में नहीं डालना, भौतिकता में डाल देना, कामना और वास्तवों में डाल देना, यानी कि पानी में डालना है। ईशान किसमें है? पानी में नहीं डालना है ज्ञानियों। कल श्री जी को लेकर के चलो, देखो फिर कितना पुण्यशाली जीव होता है जो अपने मस्तिष्क पर श्री जी को लेकर के श्री जी यात्रा में चलता हो। ये तो बिहार है। जब ही समोशन लगा, बिहार होता है, धर्म चक्र आगे आगे चलता है। क्या अद्भुत दृश्य होगा। और ऐसा ऐतिहासिक कारण, ध्यान रखना, संबिक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 8वां अंग अगर कोई है वो मस्तिष्क है। ये हमेशा ऊंचा रहे, हमारी पताका धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहे। ये 8वां अंग प्रभावना अंग है। अभी तक हमने इतनी आराधना की, लेकिन सही परीक्षा कल होगी। जितना सुंदर हम प्रभावना दृश्य बनाएंगे, नरेंद्र ज्ञानी, सुंदर से सुंदर प्रभावना का दृश्य होना चाहिए। उसको देख करके अनेक लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करते हैं।
और ये कोई सामान नहीं, ये प्रभावना अंग है। जैन दर्शन में आचार्यों ने लिखा है, आगम में लिखा है, विद्यातिशय जिन धर्मा दान तपोजन पूजा। अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं, जिन शासन महामहत्म अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृति थाई थम। जिन शासन महात्म्य प्रकाशाचार्य प्रभावना आचार्य शमंद भद्र स्वामी रत्नगार सापकाचार्य में अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिख रहे हैं। विद्या रे महारूढ़ो समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, जिन नाण पहावी वह सम्यक दृष्टि मुड़े अब्बा, वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसलिए इस बात का मुझे ध्यान में रखना है कि कल का जो अद्भुत श्री जी शोभा यात्रा निकलेगी वह अद्भुत होना चाहिए और ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा ऐतिहासिक हमने विधान अनुष्ठान किया है तो उसका समापन दृश्य जो होना चाहिए वह भी ऐतिहासिक होना चाहिए। इस बात का हमें सभी को ध्यान रखना है। बस यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो हम अपने जीवन को लक LUCK इस 4 चीज़ें याद में रखें, लिख लो LUCK। हमारा भाग्य अच्छा बनेगा, बुलंदी पर जाएगा, बन जाएगा, और जो बन गया वो बन गया, वो बन गया। क्या हुआ? जो बन गया वो बन गया, और जो बन गया वो बन गया। तो इस बात का हम ध्यान में रखें। बस इसी भावना के साथ ये जीवन के 4 चरण 4 सूत्र लग के जीवन में उतर जाएं, हम निश्चित ही लकी बन जाएंगे। कहीं से भाग्य को बुलाना नहीं पड़ेगा। भाग्य हमारा इतना चमकेगा जैसे भाग्य महापुरुषों का चमक रहा है। बस हमारा भाग्य भी ऐसा ही बने। हम चमकाने के लिए नहीं, लेकिन हम जब इन सूत्रों को याद रखते हैं तो अपने आप भाग्य चमकता है। बस इसी भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ो। ओम नमः शिदेव्या।